दोस्तों बहुत लोग परेशान हैं कि उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है या फिर उन्हें ये नहीं पता है कि लोन अप्लाई कहाँ करें, लोन अप्लाई कैसे करें, उसे सही कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके के थ्रू कि लोन अप्लाई किया जा सके। सो दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप किस तरीके से स्टैंड अप लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से एमएसएमई लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो आपकी लोन एप्लीकेशन अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ पर। फ्रेंचाइजी बताओ एक फ्रेंचाइजी कंसल्टेंसी कंपनी है जहां पर हम एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वहीं पर अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो हम आपको हेल्प करते हैं कि आप किस तरीके से नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, फ्रेंचाइजी बताओ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशंस देती है आपके बिजनेस के लिए, भले ही वो आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए हो, लाइसेंसिंग के लिए हो, रजिस्ट्रेशन के लिए हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो, ब्रांडिंग के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, और आपके कस्टमर्स लाने के लिए हो। आपको सब चीजें एक छत के नीचे मिलेंगी। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मुद्रा लोन अप्लाई करेंगे। मुद्रा लोन वो भी ले सकता है जिसने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, या फिर वो भी ले सकता है जिसका पहले से कोई लोन है। दोनों लोग मुद्रा लोन या एमएसएमई लोन ले सकते हैं। इस समय हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, सब लोगों को सब चीजें पता नहीं है, इस वजह से आपको परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेंटर्स ओपन किए हुए जहां पर आपको सपोर्ट मिल पाएगी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए हैं, जैसे कि मैक्सिमम बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, एनबीएफसी लोन आपको प्रोवाइड कर रही हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा है और आपकी प्रोफाइल आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन हेल्पलाइन नंबर, या फिर आप मेल भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में इनका मेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर दे दूं, सो दैट कि आपको कोई भी परेशानी आए तो आप डायरेक्टली कॉल कर सके। सो फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग सीधा चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम जानेंगे कि ऑनलाइन हम किस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सिडबी की वेबसाइट पर आएंगे, आपको नोटिफिकेशन नज़र आएगा जो कि अप्रैल 24 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन एमएसएमईज के लिए है, जहां पर गवर्नमेंट इनको एनबीएफसीज, एमएफआईज एंड बैंक के थ्रू लिक्विडिटी सपोर्ट कर रही है। इनकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, एनबीएफसीज के लिए, एमएफआईज के लिए और बैंक्स के लिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल भी नजर आ रही होगी। एनबीएफसीज के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल है 8238804670 और एमएफआईज के लिए है 8795818198। साथ ही साथ दोस्तों, बैंक्स के लिए है 9167060570। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका एग्जिस्टिंग लेन है उसके ऊपर टॉपअप लेने के लिए, तो आप इन नंबर पे कॉल्स कर सकते हो, और इन्हीं नंबरों के नीचे आपको ईमेल आईडीज भी नजर आ रही होगी। आप इन ईमेल आईडीज पर अपनी कंप्लेन भी राइट डाउन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्टली जानते हैं कि अगर आप कोई नया लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी स्कीम्स में नया लोन अप्लाई कर सकते हो, और कितना लोन अप्लाई कर सकते हो, और किस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स, हम आएंगे उद्यमी मित्रा। दोस्तों, उद्यमी मित्रा .in इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ इनका हेल्पलाइन नंबर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, 022672215526। आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। उद्यमी मित्रा पर आपको मुद्रा लोन मिलते हैं, स्टैंड अप इंडिया लोन मिलते हैं और एमएसएमई लोन मिलते हैं। मुद्रा लोन की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है। इसमें शिशु, तरुण और किशोर 3 तरह के लोन होते हैं, जहां पर अभी आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि जो शिशु लोन्स हैं उनमें 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से देगी। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया लोन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होते हैं। जो एमएसएमई लोन है, ये नई इंटरप्राइजेज को अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ पर जिस भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन नजर आएगा। आपको सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम्स में देखेंगे कि आपको मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन, एमएसएमई लोन, ये सारे लोन्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी लोन लेना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन आपको अप्लाई पर जाना है। आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप नए एंटरप्रेन्योर हैं, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल से हमारा मतलब है कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जैसे कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने यहाँ पर कैटेगरी चूज की है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है, उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। आप तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको ओटीपी आएगा, जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है।
सो फ्रेंड्स, जो भी OTP आएगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई करना है। सो फ्रेंड्स, आप OTP डालेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। नाउ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हो गया है। नाउ अब आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर अपनी एक एक करके डालनी है। डिटेल्स में आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, आप कौन से शहर से हैं, आप कौन से स्टेट से हैं, आपसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके यहाँ पर दे देनी है। आप माइनॉरिटी में आते हैं, नहीं आते हैं, व्हाटएवर जो भी आपसे पूछा जाएगा। आपका बिजनेस एड्रेस क्या है। सो अब यहाँ पर बिजनेस डिटेल में आपको डालना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका MSME स्टेटस क्या है, कितने सालों से आप इस बिज़नेस में हैं, आपकी ग्रोस एनुअल इनकम कितनी है, आपने कोई पहले से लोन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। इसके अलावा आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस लेना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो मुद्रा लोन या स्टैंड अप लोन, कोई भी लोन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको ये ज़रूर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लोन आपको चाहिए क्यों है। और अगर आपको ये पता है कि लोन आपको क्यों चाहिए तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवाकर साथ में सबमिट करनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। नाउ फ्रेंड्स, मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। सो फ्रेंड, सबमिट होने के बाद ये माय डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, हैंड होल्डिंग एजेंसीज, लोन इंक्वायरी एंड नाउ लोन एप्लीकेशन सेंटर, नॉलेज सेंटर। दोस्तों, आपको लोन एप्लीकेशन सेंटर पर क्लिक करना है। नाउ फ्रेंड्स, आपके सामने देख रहे हैं कि आपके लिए सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। जैसे कि शिशु लोन की एप्लीकेशन 50,000 तक होती है, मुद्रा किशोर लोन की एप्लीकेशन 50,000 से 5 लाख की है, मुद्रा तरुण लोन की एप्लीकेशन 5 लाख से 10 लाख रुपए की है, स्टैंड अप इंडिया लोन की एप्लीकेशन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की है। और इसके अलावा अगर कोई अदर ऐसे MSMEs हैं तो उनको लोन 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक के मिल रहे हैं। आप डायरेक्टली जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं मुद्रा किशोर में अप्लाई करता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। जब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपको लोन कितना चाहिए। आप लोन यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। अब नाउ यहाँ पर आपको अपनी सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालनी है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जितनी भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आपकी। नाउ फ्रेंड्स, आपने जब अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन दी, इसके अलावा अदर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी। जैसे कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी है। इसके अलावा आपसे नेम ऑफ एसोसिएट्स एंड कंसर्न्स, बैंकिंग फाइनेंशियल्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रपोज्ड, फ्यूचर एस्टिमेट्स क्या हैं आपके, बैंकिंग विद वर्किंग कैपिटल कितनी है आपकी, आपके टर्म लोन की रिक्वायरमेंट क्या है और आप कहाँ से लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एप्लीकेंट फ़ोटो, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, एप्लीकेंट सिग्नेचर, KYC सारी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे कि आपकी बिजनेस एंटरप्राइज़ क्या है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पार्टनरशिप कंपनी है तो MOA, AOA या फिर पार्टनरशिप डीड, आपकी 2 साल की बैलेंस शीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि KYC में आपको सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मैंडेटरी है, बाकी कुछ भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी होगी कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है। देन आपका ये लोन यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। आसानी से आप खुद से udyamiMitra.in पर जाकर अपना लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन चूँकि फ्रेंड्स माइंड मत करिएगा, मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूँगा कि इंडिया में अभी भी लोगों को एजुकेशन बहुत कम है। लोग अपने आप से इतनी सारी डिटेल्स ऑनलाइन फिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो किसी न किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं। और कंसल्टेंट को हायर करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपसे कोई 500,000 रुपये लेकर अगर आपके लिए पूरा काम करके दे रहा है, देन ऑल्सो ही इज़ डूइंग गुड वर्क। क्योंकि आप अगर इस फॉर्म को भरते वक्त कुछ गलती कर देंगे तो आपको लोन्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वही ये सारे फॉर्म सही अप्लाई किए, आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से दिए, आपने डॉक्यूमेंट्स को सही से स्टडी कर लिया कि इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको लोन होगा कि नहीं होगा, देन आपके लोन्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप उद्यमी मित्रा से मुद्रा लोन, स्टैंड अप लोन और MSME लोन, तीनों लोन आपको एक ही वेबसाइट से मिल सकते हैं। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट से अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आपको किसी को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो भी बैंक आपने चूज़ किया होगा उस बैंक में आपकी फ़ाइल आ जाएगी और देन बैंक मैनेजर अगर आपकी फ़ाइल ओके है, क्रेडिट रिपोर्ट ओके है, तो आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है। क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी गारंटी ले रही है और बैंक को आपको लोन देना ही पड़ेगा।
थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इंडियंस हैं और हमारा सरकारी तंत्र कितना मजबूत है। सो थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन आपको लोन जरूर मिलेगा। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हेल्प कर रही है, एमएसएमईज की, छोटे बिजनेसमैन्स की हेल्प कर रही है, और जेन्युइनली हमें पॉजिटिव होकर काम करना चाहिए। अगर हम लोग स्वयं ही नेगेटिव रहेंगे, गवर्नमेंट के थ्रू नेगेटिव रहेंगे या फिर हम बैंकों के थ्रू नेगेटिव रहेंगे, तो होगा वही जो हमारे दिमाग में है। अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी है तो हमारा काम पॉजिटिव होगा, अगर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है तो हमारा काम नेगेटिव होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये सोचें कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा जरूर होगा। दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आने वाला दिन नया सूरज निकलेगा, हम सब वापस अपने काम पर लौटेंगे, इंडिया फिर से चमकेगा। हम लोगों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो udyamimitra.com या फिर sidbee.com पर आपको जाना है। और दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल, आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आने वाले 27 तारीख से एक पूरे हफ्ते का फ्रेंचाइजी फेयर लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर आपको नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानने को मिलेंगी। आप मात्र 399 रुपये में पूरे हफ्ते का फ्रेंचाइजी फेयर बुक करा सकते हो, जहां पर आपको 10 से ज़्यादा नई फ्रेंचाइजी जानने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, आई एम आशीष अग्रवाल एंड यू ऑल आर वाचिंग फ्रेंचाइजी बताओ। कीप वाचिंग फ्रेंचाइजी बताओ। डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।